हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मार्केट ने एक गैप अप ओपन दिया है। अभी तो मार्केट पूरी तरह से बुलिशनेस में है। चलिए अभी देखते हैं, इस वाले लेवल तक आता है तो यहाँ से एक सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और अगर यहीं कहीं से थोड़ा बहुत रिवर्स हो जाता है और इस वाले लेवल पे आता है तो यहाँ से एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी हम ग्रैब करने वाले हैं। रीज़न सिंपल सा है। ये जो जोन है एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। और नीचे जो ये वाला एरिया बनेगा, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एंट्री एक बनाने वाला हूँ। पुट साइड में मैंने एंट्री ली है। अभी पहले लॉजिक वगैरह मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ, चार्ट में एसएल वगैरह डाल देता हूँ। चलिए दोस्तों, तो इस ट्रेड का आपको लॉजिक बताने से पहले शायद मैंने कल आपको जो एक हमारा ट्रेड लेने का लॉजिक था उसमें मैं थोड़ा और आपको बताना चाहता हूँ। कल देखिए, हमेशा मैं क्या करता हूँ, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है वहीं से मैं ट्रेड लेता हूँ। रेजिस्टेंस होगा तो वहां से मैं सेल करता हूँ। लेकिन कल के दिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये सॉरी, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। फिर भी मैंने यहाँ से बाई किया था, ना कि मैंने सेल किया था। वो दोस्तों इसलिए क्योंकि हमें मार्केट में ये सब के अलावा भी एक पॉइंट है जो बायर और सेलर के एसएल है, उसको भी देखना चाहिए। जिसका प्रेजेंस मार्केट में ज़्यादा होता है उसके अगेंस्ट मार्केट ज़्यादा जाता है, क्योंकि उन लोगों का एसएल एक बार मार्केट को चाहिए होता है। अभी कल के दिन का सिनेरियो देखें तो इसमें सेलर ज़्यादा आए होंगे सेकंड हाफ में, ऐसा हम बोल सकते हैं। और मार्केट का सिनेरियो भी उसी तरह से बन रहा था। यानी कि यहाँ से मार्केट नीचे ना जाके यहाँ से अभी जाने वाला था। अगर मार्केट यहाँ भी मार्केट ने सेलर्स को बहुत ज़्यादा इन्वाइट भी कर दिया था, तो एक साथ सबको मार्केट ने निकाला। और जैसा मैंने बोला था कि 24,000 के लेवल तक जा सकता है। सबसे पहले 24,020 और उसके बाद 24,040 तक जा सकता है। अगर उससे आगे सस्टेन करेगा तो ऊपर वाले भी हमारे लेवल थे ही, लेकिन उसने 24,040 तक ही वो मार्केट गया है। ठीक है, और आज का सिनेरियो ऐसा बन रहा है। मार्केट अभी कल के दिन का सिनेरियो देखें तो मार्केट ऑलरेडी एक बुलिश ही मोमेंटम दिया है, इसीलिए ज़्यादातर इसमें सेलर ही हम कंसिडर करेंगे, सॉरी बायर ही कंसिडर करेंगे। और 24,000 के ऊपर ही मार्केट घूमता रहा है, तो यहाँ पे कई सारे बायर इकट्ठा हुए होंगे। तो उस सभी का एक बार एसएल वगैरह हंट करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है, या पहले इस वाले लेवल तक आ सकता है, या फिर 24,000 के लेवल तक भी आ सकता है। अभी एंट्री मैंने यहीं से क्यों बना ली, हाँ, हमारे लेवल तक भी मैं वेट कर सकता था, लेकिन मार्केट अभी यहाँ पे एक रेंज बाउंड जैसा रेंज जैसा बनाया था और उसका ब्रेकआउट दिया था। तो यहाँ से मार्केट की पॉसिबिलिटी यहीं से रिवर्सल हो जाए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अभी हमारे अगेंस्ट में जा रहा है, इस वाले लेवल से जा सकता है या फिर ऊपर वाले लेवल से जा सकता है। तब तक हमारा एसएल भी हिट हो सकता है, लेकिन ये सब संभावना के ऊपर है। अब मुझे अभी मेरे एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड सही लगा, तो मैंने यहाँ पे मेरा ट्रेड पंच कर दिया। हमें क्या रिवॉर्ड देता है ये सब तो मार्केट के ऊपर है। अभी पेशेंस के साथ वेट करेंगे और देखेंगे। चलिए दोस्तों, ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा हमारा एसएल का लिमिट अभी देख लिया हमने। अभी ये वाला एक जोन है जहाँ से पॉसिबिलिटी बन रही है कि नीचे आ सकता है, वरना आज हमारा जरा सा भी पॉइंट ऊपर जाएगा तो हमारा एसएल आज लग जाएगा।
चलिए कोई बात नहीं, जो भी मिलेगा वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। वैसे भी हमारा बहुत कई दिनों से टारगेट भी लग रहा था और ओवर अचीव भी हम कर रहे थे। कई कई बार हमें एसएल भी लेना पड़ सकता है और ये भी अच्छी बात है, वरना हर बार हमारा टारगेट लगेगा तो ये हमारे इमोशंस को भी इफेक्ट करेगा और थोड़ा बहुत हमें ओवर कॉन्फिडेंस भी दे देता है। ट्रेडिंग में अभी इमोशन लेस होके काम करेंगे जितना, उतना हमारे लिए अच्छा है। पहले मैं ज़्यादा अटैच हो जाता था ट्रेड से। अगर नीचे जाने लगता है हमारे एसएल के पास तो थोड़ा बहुत डर लगने लगता है, ऊपर की साइड जाता है तो थोड़ा बहुत ग्रिडीनेस आती है। तो ये सब इमोशंस दूर करके ही हमें ट्रेडिंग करना चाहिए। और थोड़ा बहुत आप जो भी ट्रेड लेते हैं उसको कैलकुलेट करके आपको रेडी रहना चाहिए। अगर मैं ऐसे लूँगा तो इतना ही लेने वाला हूँ, अगर मैं टारगेट लूँगा तो मिनिमम इतना लेने वाला हूँ, और अगर ज़्यादा मिलता है तो मैं आगे इस वाले लेवल तक वेट कर सकता हूँ। वो सब आपको पता होना चाहिए। देखिए अभी तो मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन मैंने अपने टारगेट को भी पहले कैलकुलेट कर लिया था। हमारा 1 जेम 2 यहाँ तक बन रहा है और मैंने इस वाले कैंडल के नीचे अपना एक्सटेंडेड टारगेट बना के रखा है, इसलिए मैंने अपने ऑर्डर को यहाँ पे रखा है। अभी मार्केट यहाँ से नीचे जाता तो उसको मैं इस तरह से मैनेज करता, लेकिन अभी तो हमारे खिलाफ गया है मार्केट। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आखिरी पॉइंट है ये वाला। अगर यहाँ से टर्न होता है तो ठीक है, वरना आज हम ऐसे ले लेंगे। चलिए दोस्तों, काफ़ी देर के बाद अभी कुछ सीटीसी पे हम आ गए हैं। ऑलमोस्ट हमारा एसएल जाने वाला था, लेकिन जहाँ से मैंने बताया था एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, वहीं से मार्केट अभी रिवर्सल दे रहा है। अच्छी बात है। अभी लग तो ऐसा रहा है कुछ बड़ी सी कैंडल बना दे और इस वाले लेवल तक भी आ जाए, यहाँ तक भी तो अच्छी बात होगी। चलिए अभी तो देखते हैं, सीटीसी पे आ गए हैं हम। क्या बात है दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा स्पाइक आया है। अभी 1200 के लॉस में चल रहे थे, अभी कुछ ही देर में देखिए 1200 के 1600 के प्रॉफिट में चलने लगे हैं। 1 जेम 1 भी हमारा ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। चलिए दोस्तों, बहुत ही बड़ी कैंडल बन रही है। मैंने पहले ही बोला था बड़ी कैंडल बन सकती है। अभी 2200 के करीब भी हमने प्रॉफिट देख लिया है। अभी जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, अभी सारे बायर लोग अभी निकलने लगे होंगे और उसके एसएल कटने लगे होंगे। एक चेन रिएक्शन की तरह अभी मार्केट थोड़ा बहुत अभी नीचे ही आता जाएगा। बस यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस है, सॉरी, अभी ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ से ज़्यादा सपोर्ट ना ले ले, बस मार्केट इसको ब्रेक डाउन देके इस वाले लेवल तक भी आ जाएगा तो भी हमारा टारगेट हमें मिल जाएगा। चलिए एक बार डेल्टा वगैरह देख लेते हैं। ज़्यादातर तो चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 350 का पुट है हमारे पास 0.73, और अभी हमें चाहिए 33 पॉइंट, यानी 45 पॉइंट्स अभी निफ्टी स्पॉट में चाहिए। और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 45, देखिए यहाँ तक बन रहा है एग्जैक्टली जो भी मैंने बताया था वहीं पे। चलिए देखते हैं, अभी तो मार्केट ने यहाँ थोड़ा बहुत सपोर्ट भी लिया है,
लेकिन इसको भी ब्रेक डाउन कर ही देगा शायद, अभी तो ऐसा लग रहा है। दोस्तों अभी अभी जस्ट मैंने टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था, आज थोड़ा लेट हो गया था, फिर भी मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। आप चाहे तो टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, अगर कोई भी मुझे अपडेट देना होगा तो वो मैं टेलीग्राम के द्वारा आपको दे सकता हूँ। चलिए अगेन मार्केट 2200-2300 के करीब हमें प्रॉफिट दिखा रहा है। एक बार ये वाला लेवल टूट जाए उसके बाद हमारा टारगेट आसानी से हमें मिल जाएगा। चलिए दोस्तों 3100-3200 के करीब भी दिख लिया है हमने टारगेट। अभी थोड़ा सा एक और स्पाइक मिल जाए तो हम इस ट्रेड से भी निकल सकते हैं। यहीं से दोस्तों रिवर्सल अभी करने लगा है, इसने हाई लगाया था 299 का, हमारा 304 पे टारगेट है। चलिए कोई बात नहीं, अभी ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत है यहाँ वेट करना होगा या फिर कम्प्लीटली रिवर्सल भी हो सकता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक आएगा तो सीटीसी पे इस ट्रेड को काट दूंगा, भी लॉस तो नहीं लूंगा। चलिए 3200 के करीब हमें दिखा दिया था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आज मिलता है तो ठीक है, वरना हम सीटीसी पे निकल जाएंगे। कि यहाँ से थोड़ी पॉसिबिलिटी है मार्केट 20 पॉइंट और जा सकता है। इसके हिसाब से थोड़ा यहाँ तक टारगेट एक्सटेंड में कर सकता हूँ। चलिए देखते हैं, अगर इसको डायरेक्टली ब्रेक करता है तो एसएल के लिमिट को इस वाली जगह पे डायरेक्ट में सेट करने वाला हूँ। अभी तो पॉसिबिलिटी लग रही है अच्छा सा एक मूव आएगा, यहाँ तक तो आएगा ही, अपने ओपनिंग प्राइस का एक बार ब्रेकडाउन दे देगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा टारगेट भी अचीव हो गया था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अभी इस कैंडल का वेट करते हैं, वरना हम इस ट्रेड से निकल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा अभी सोचने से हमारा डिसीजन पे फर्क पड़ने लगेगा। इसे चाहे ट्रेड से हम निकल जाएंगे, जो भी मिल रहा है वो लेके आज मैं निकल जाऊंगा। चलिए इस वाली कैंडल तक वेट करते हैं, अगली कैंडल देखते हैं, अगर हमारे फेवर में जा रही होगी तो वेट करेंगे, वरना अगेंस्ट में जा रही होगी तो निकल जाएंगे। क्योंकि वैसे भी हम प्रॉफिट में चल रहे हैं तो हम इस वाले ट्रेड में रिस्क भी ले सकते हैं। अगर हम लॉस में चल रहे होते या फिर हमारे पिछले दिनों थोड़ा बहुत लॉस हुआ होता तो हम इस ट्रेड से कब के निकल गए होते, लेकिन हमारे पास थोड़ी बहुत स्पेस है तो उसका हम रिस्क ले सकते हैं। चलिए दोस्तों इस ट्रेड को मैं अभी काट दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मार्केट अगेंस्ट में जा रहा था एग्जैक्टली। देखिए कुछ ही पैसों से शायद इसमें हमारा टारगेट रह गया होगा, 303.8 का ये हाई लगाया है, 304 का 4.05 का हमारा टारगेट था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आज जो भी हमने बुक किया है अच्छा ही है। एंट्री बोल सकते हैं थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, लेकिन मेरे हिसाब से तो मेरी एंट्री अच्छी ही थी, क्योंकि मार्केट मुझे इस सही से रिवर्सल का साइन दिखा रहा था। लेकिन ये हम एसएल का स्पेस इसीलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा बहुत हम उसको स्पेस दे सकें। चलिए कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे एक होल साइड में मैं एंट्री लूँगा, देखते हैं चलिए जो भी हमने प्रॉफिट किया है उसमें हमें कुछ मिलता है या फिर नहीं। थोड़ा बहुत इसमें वेट कर लेता हूँ, जो भी बायर वगैरह आते हैं उसको निकालने के बाद अभी मार्केट अपर साइड में जा सकता है। चलिए यहाँ पे एक मैंने और एक एंट्री ले ली है। आज आपको मैं देखा देखा हूँ ये एक जो मेरी ये ट्रेडिंग वाली सीट है उसमें एक रूल्स वाली भी मैंने पहले से ही लिखी हुई है। सेकंड ट्रेड में प्लेस कर सकता हूँ जब मैं ग्रीन में हूँ और ए प्लस सेटअप मुझे मिल रहा हो। यहाँ से एक परफेक्ट इसने सपोर्ट ले लिया है, हमने जो लेवल ड्रॉ किया था, हमें एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ से ब्रेकडाउन दे दे, लेकिन ब्रेकडाउन दिया नहीं और मार्केट भी यहीं से अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। और पोजीशन में देख लेते हैं, पहली वाली पोजीशन में हमें कुछ 1700 के करीब हमने पोजीशन में बनाया था, 1900 के करीब बनाया है, अभी इसमें 1700 का हम ऐसे लगा देंगे और इसका हाई का हम टारगेट लगा देंगे।
ये मैंने सेट कर दिया है, अगर हमारे फेवर में जाने होगा तो मार्केट जाएगा, वरना आज हमारे घर से तो कुछ ही नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एसएल का लिमिट है 1700 और 1900 हमने पहले ही बुक कर लिया है। इसमें 1GM2 यहाँ तक बन रहा है। चलिए यहाँ तक रहने देता हूँ और आगे देखते हैं। तो दोस्तों मैं अभी किसी काम से बाहर गया था और अभी आया हूँ। मार्केट उसी जगह पे है जहाँ पे हमने बाई किया है, थोड़े बहुत मूवमेंट दिखा रहा है। चलिए यहाँ पे एक जो स्विंग बनाया है उसके नीचे अभी एसएल को हम ट्रेल कर देते हैं। 11 बजने वाले हैं, आज काफ़ी देर हो गई है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है मार्केट ने। आज थोड़ा जल्दी कुछ टारगेट या एसएल मिल जाए तो अच्छा होगा। मार्केट अगर इस वाले लेवल तक भी आता है तो भी हम कुछ ट्रेड से निकलने की सोचेंगे। चलिए अगेन वेट करते हैं। चलिए दोस्तों, अपना ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे जाने ही वाला है, जाने ही वाला था, पर अब देखिए मार्केट अगेन यहाँ से ऊपर चला जा रहा है। जाएगा तो अच्छी बात है। चलिए अभी फिर से देख वेट करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा एसएल जा चुका है। कोई बात नहीं, चलिए हमारे पहले ट्रेड में हमारे कुछ ही पैसों से हमारा टारगेट रह गया था और दूसरे में हमारा ट्रेलिंग एसएल रह गया है, लेकिन पहले ट्रेड में भी हमें थोड़ा बहुत बुक कर लिया था। देख लेते हैं पोजीशन में, आज 1000 रुपये के करीब बना है। 2 ट्रेड लिए हैं तो इसको 900 रुपये कंसिडर करूँगा, बाकी के चार्जेस में हम कंसिडर कर देंगे। चलिए कर देता हूँ सीट में अपडेट। तो दोस्तों आज के दिन आपका ट्रेड कैसा रहा, आज का आपका व्यू कैसा था, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ट्रेडिंग डे पे। थैंक यू।